नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। सबसे पहले स्वागत है व्यालोक जी का। व्यालोक जी, नमस्कार, राम राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। जी, दर्शकों, आखिरकार राहुल गांधी जी ने इंडी अलायंस के जो सरदार हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने तो उनको किसी और लोगों का सरदार कहा था, तो बहरहाल राहुल गांधी ने अपनी एक मंशा पूरी करा ली और उन्होंने आखिर राष्ट्रीय विमर्श के स्तर पर दयानिधि मारन का 2019 का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले तमिलनाडु आते हैं, तमिल सीखते हैं और उसके बाद यहाँ शौचालय यानी टट्टी घर साफ करते हैं। तो ये राहुल गांधी जी की इच्छा कैसे है? कैसे मैं इतना बड़ा आरोप उन पर लगा रहा हूं? जरा व्यालोक भाई इसकी व्याख्या करेंगे। व्यालोक भाई, क्या मैंने ये अफवाह उड़ाई है कि आखिरकार राहुल गांधी जी की इच्छा जो है वो दयानिधि मारन के 2019 के उस बयान ने करा दी और पिछले कुछ घंटों से वो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार तमिलनाडु के एक एक टट्टी घरों में, सार्वजनिक शौचालयों में टट्टी साफ कर रहा है? आपने कोई अफवाह नहीं उड़ाई है और जो मैं इस चैनल पर प्रारब्ध पर लगातार कहता रहा हूं, आगे भी कहीं मौका मिला है जहां भी, या फिर मैं लिखता रहा हूं कि राहुल को पप्पू, जोकर या तिन्ही बुद्धि वाला मानने वाले लोग दरअसल मुगालते में हैं। वह करैत और गेहूं से भी ज्यादा खतरनाक जहर पाले हुए एक विषधर है। असल में क्या है कि हमारे दर्शकों, श्रोताओं और खुद हम लोगों की, पूरे हिंदू समाज की स्मृति थोड़ी सी कमजोर है। हम लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, वरना ऐसे लोग राजनीतिक पटल पर छोड़िए, सामाजिक पटल पर भी नहीं रहने चाहिए। आपको याद दिला दूं और आपके बहाने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब यह विषधर अमेठी से हारा था और फिर ये वायनाड भाग कर गया था, तो वायनाड क्यों भाग कर गया था उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वायनाड में बस जनसंख्या का प्रतिशत देख लीजिए कि कौन कितने प्रतिशत है। इसके बाद भी ये नहीं रुका था। वायनाड से जीत के बाद इसने कहा था कि मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लोगों की तुलना में, और ध्यान रखिए उत्तर भारत इसने कहा था, इसने हिंदी पट्टी भी नहीं कहा था, इसने यूपी बिहार भी नहीं कहा था, इसने कहा था उत्तर भारत के लोगों की तुलना में दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। वो मेरी बातों को समझ गए। वहीं से ये पूरी कवायद शुरू हुई थी और ये बयान तो खैर 4 साल पुराना है, और जैसा कि वो फैक्ट चेकर पंचर छाप, स्वघोषित फैक्ट चेकर, लेकिन दरअसल जो फेक न्यूज पेडलर है, कल्ट न्यूज या कोई चलाता है, और जिसको सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा नाम दिया है LKFC फैक्ट चेकर। अब मुझे तो पूरा उसका जो एक्रोनिम है उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है कि लहसुन का फैक्ट चेकर टाइप कुछ होगा। उसने बार बार, कम से कम कल 50 ट्वीट किए हैं यह समझाने को कि यह 4 साल पुराना ये है। मैं उस LKFC फैक्ट चेकर से पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले उसके बाप को कोई गाली देके चला जाएगा तो क्या उसकी महत्ता कम हो जाएगी? क्या उसका गुनाह कम हो जाएगा? या 4 साल पहले उसको किसी ने दम भर सूत दिया हो कहीं पर? क्योंकि चेहरे से तो वो क्या लगता है, भगवान, मैं, दर्शक मुझे माफ करेंगे, मैं मतलब बॉडी शेमिंग या कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा होता है जिसको देख के आपको लग सकता है कि भाई ये कुछ ले लेंगे, भाग जाएंगे। तो 4 साल पहले अगर उसकी सुताई होगी तो वो क्या अपराध में नहीं गिना जाएगा? ये पूरा मामला दरअसल अब इसको जो इंडी अलायंस के लोग जो इसको धारा देना चाह रहे हैं, देखिए 2 धाराएं देना चाह रहे हैं। एक तो वो इसको यूपी बिहार पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आप याद कीजिए 1 महीने पहले इसी डेंगू मलेरिया कोरोना पार्टी के एक सांसद सेंथिल ने लोकसभा में बयान दिया था, जब 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई थी और एक राज्य में कांग्रेस जीती थी। मिजोरम में भी कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी और वहां भी भाजपा
तो उसने कहा था कि गौमूत्र पीने वाले स्टेट्स, और गौमूत्र पीने वाले स्टेट्स से उसका क्या मतलब था, जो हिंदी पट्टी है। तो इन लोगों ने केवल यूपी बिहार को नहीं कहा है, इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के हिंदी भाषी, हिमाचल के हिंदी भाषी, और अगर मैं ये कहूं कि चेन्नई, हैदराबाद ऐसी जगहों पर दक्षिण के जो हिंदी भाषी, उन सब को गाली दी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक बयान पर ये लोग रुके नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप इस पर बिहारी जो युवराज हैं और विषधर के जो आजकल सबसे बड़े चेले बने हुए हैं, घोषित अपराधी, सजा याफ्ता, सजाशुदा जो अपराधी है, चारा चोर, उसका जो बेटा है, उसने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है आप सुनिए। अगर उन्होंने ये कहा है, डीएम के सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बढ़िया डेंगू मलेरिया कोरोना मलेरिया पार्टी इतनी सामाजिक न्याय वाली है कि वह मान लीजिए कि शौचालय साफ करते हैं। महात्मा गांधी भी शौचालय साफ करते थे, और वह तो इतने बड़े डिक्टेटर थे इस मामले में कि अपने यहाँ आने वाले हर एक से शौचालय साफ करवाते थे। तो आप तो उस काम को करने वालों की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं ना। आपके हिसाब से तो वह काम जो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि वह एक घटिया नीच तरह का आदमी है, और यही इनकी मानसिकता दिखाता है। लेकिन बहरहाल, तो जो 3 साल में अरबपति बन गए थे तेजस्वी बाबू, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये कहा है, मतलब पूरी दुनिया पर वो चल रहा है, तब भी उनको पता नहीं है। कितना भोलापन है, एकदम विषधर टाइप के वो भोले हैं। ये सारे जो साथी हैं ना इनके, विषधर के, पूरा इंडी अलायंस जो है, सब एक से एक नमूने हैं, और सब एक से एक भोले मासूम। उनको अगर उन्होंने ये कहा है तो यह निंदनीय है, और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। बिहार में तो डीएमके से कोई लेना देना नहीं है, तब इस तरह का बयान आ रहा है। इसी से आप बिल्कुल ठीक समझ बात। जाइए। जी, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैंने अपनी बात शुरू की कि राहुल गांधी ने यूपी, बिहार। आपने जो एक बात याद दिलाई, मैं चाहता था कि ये बात चलते-चलते वहाँ तक पहुँचे कि राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद, भागने के बाद जब वायनाड पहुँचे, तभी से उन्होंने नॉर्थ वर्सेस साउथ का एजेंडा सामने लाया था। 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ, तब एक बार फिर उनका ये शातिर दिमाग जो है ना, हिंदी और हाँ, बाकी गैर हिंदी में बाँटने का शुरू किया। तो ये अब साफ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही की सिर्फ टारगेट नहीं है, पूरा हिंदी। क्या हिंदी पट्टी, क्या पंजाब में हिंदी बोलने वाले, क्या जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वाले, क्या विशाखापत्तनम में हिंदी बोलने, क्योंकि हिंदी इस देश की राष्ट्रीय, ठीक? तो सर्वमान्य है, बाकी सरकारी दर्जा छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी हिंदी निकाल दीजिए तो फिर भारतीय समाज से क्या? मैं ऐसे सवाल उठाता हूँ, हिंदी निकाल दीजिए तो भारतीय समाज में बचेगा क्या? तो ये पूरा एक तरीके से आप कितना दोष साउथ के क्षेत्रीय नेताओं को देते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा। कितना दोष आप राहुल गांधी को देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अब ये विमर्श चूँकि चल पड़ा है और खड़ा हुआ है, तो ये इस तरह के बहुत आराम से लोग इसको आत्मघाती फैसला कांग्रेस का कह के निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपकी उसी बात से आऊंगा कि ये आदमी बकलोल नहीं है, आदमी पप्पू नहीं है, इसलिए कोई आत्मघाती नहीं है, ये प्लान्ड है, और ये इसी लाइन पर भारत में राजनीति करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक दिशा में आपने वार्ता को मोड़ा है, और बिल्कुल सही बात कही है आपने कि ये आदमी यह चाह रहा है कि इसको पता है कि हिंदी पट्टी में इसकी कीलें उखड़ चुकी हैं। आप देखिए जहां से सबसे ज्यादा सीट आती हैं, यूपी में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, वेंटिलेटर से भी आगे की स्थिति निकल चुकी है। एक इसकी माताजी जीती हुई हैं, और वो भी इस बार शायद वो भी सीट चली जाए, ऐसी हालत यूपी में है। बिहार में कोई मामला ही नहीं है बचा हुआ। मैं
लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा में तो शायद 5-7 विधायक इसके जीत भी गए हैं कांग्रेस के। लोकसभा में आप देख लीजिए कि क्या हालत है। मुद्दा ये है कि राहुल को ये पता है कि अब केवल और केवल जितना अधिक वह बांटेगा उतना अधिक उसका फायदा होगा, और ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही है। आजकल वो लोग कह रहे हैं ना कि 138 वर्ष हमारे हुए। सबसे पहले तो यह हास्यास्पद बात है, क्योंकि जो कांग्रेस 138 वर्ष पहले अंग्रेज ने बनाई थी उसके 5-6 टुकड़े तो इसकी दादी ने कर दिए थे। भाई कांग्रेस आई, सबको याद है ना, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंडिया नहीं होता था, कांग्रेस इंदिरा होता था। अब उसको आपने जबरन एक हलफनामा देकर, ये भी बता दूं दर्शकों को कि कांग्रेस ने कुछ 10 साल पहले एक हलफनामा देकर जबरन उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस करा दिया। ये लोग कितने धूर्त, कितने चालाक, कितने दुष्ट हैं, ये जरा देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा तो हम 138 साल पहले, भाई उस कांग्रेस में तो हमारे पटेल साहब भी थे, उस कांग्रेस में कभी सुभाष बाबू भी थे, उस कांग्रेस के साथ कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया था मिलके, उस कांग्रेस के साथ कभी मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो वो जो एक स्मृति है उसको इन लोगों ने पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। बहरहाल राहुल गांधी इस बात को जान गए हैं, वह विषधर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान गया है कि हिंदू जागरण जितना अधिक होगा कांग्रेस की उतनी पिटाई होगी। इसलिए वह कहता है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं, लेकिन उसकी दुकान में केवल नफरत, जहर, बंटवारा। एक बंटवारा इन लोगों ने 1947 में इसके परनाना ने करवाया था। अब ये चाह रहा है कि 25 टुकड़े इस देश के हो जाएं, और वो ये कह चुका है, आपको याद होगा कि भारत तो एक देश ही नहीं है। उसका फरमाना जो था वह पूरी जिंदगी भारत की खोज करता रह गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और बताइए उस आदमी जो, जिसको भारत के बारे में पता ही नहीं था, जो पूरी जिंदगी भारत को खोजता रहा, उस आदमी ने 47 से 62 कितने साल हुए, करीबन 25 साल हुए ना, नहीं करीबन क्या 25 साल हुए ही नहीं, जितने भी साल हुए 47 से 62 तक, 64 तक तो रहा ही, 64 तक वो रहा, 47 7 54 और 10 64, 17 साल उस आदमी ने। और जबकि भारत उस अवस्था में था, आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, भारत, ये सब काम 47 का था भाई, कि आप अपनी चीजें लाते। आपने क्या किया, गोरी मैम के प्रेम में आप इस कदर पागल थे कि जो चीजें उनकी थी साला वही लेके चले आए। मतलब आपने कुछ बदला ही नहीं, ना आपने यूपीएससी को बदला, ना आपने भारतीय दंड संहिता को बदला, ना आपने, और इतना ही नहीं, नेहरू का पाप तो ऐसा है कि, और ये जो लोग कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं तो इसका बहुत कदरदान हूं कि चूंकि इन लोगों के पाप इस कदर खुले हैं और इस कदर लोगों के पास गए हैं, इसलिए ये घबराहट में इसको डिस्क्रेडिट करते हैं। ये कांग्रेसियों की पुरानी चाल। एक फ्रांसीसी, ये मैं थोड़ा बता दूं उसके बाद मैं तुरंत मुद्दे पर आ जाऊंगा, भटक नहीं रहा हूं, और ये सब बातें भी जाननी चाहिए। एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल आया था नेहरू के काल में, और उसने इस देश के मंदिरों को देखा, इस देश के तमाम आर्किटेक्चर को देखा। 15-20 दिनों के बाद घूम के गया, और उसने नेहरू से बहुत बड़ाई की, कहा कि आपकी सभ्यता, आपका धर्म अद्भुत है, कमाल है, इतना ज्ञान, इतना वैभव यहाँ था, और हम लोग समझते थे कि ये अंधेरों में जी रहा मुल्क। आपको पता है नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने कहा कि जिन चीजों को मैं ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उन्हीं की बड़ाई कर रहे हैं। ये था उस आदमी का विजन इस देश के लिए, बिल्कुल। और वही राहुल गांधी का है। तो वो बांटेगा, वो ओबीसी ओबीसी कर रहा है। अबे 60 साल तो तुम्हारी सरकार रही है, तुमने अब क्या कहाँ किया? तो अब साउथ नॉर्थ का डिवाइड लाया है, जिसमें चूंकि तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति करनी है, उनको अपना मुख्यमंत्री बनना है, उनको बिहारियों के स्वाभिमान से कुछ नहीं लेना देना है, इसलिए वो उसके साथ जाएंगे। ठीक बात।
तेजस्वी की अपनी मजबूरी है। तेजस्वी की तो बहरहाल स्टालिन वाली फैमिली जो है, किर्स्तान वाली फैमिली जो है, उससे रिश्तेदारी भी है। लालू यादव जाके जो है वो समधी टाइप भोज भी कर चुके हैं बाकायदे एमके स्टालिन के डाइनिंग पे। तो ये सब कहानी तो है, ये तो समझ में आ रहा है। एक चीज़ और ज़रा देखिए कि इसको ये विमर्श जब से खड़ा हुआ है, इसको यूपी और बिहार मान लीजिए 2 शब्द इसको 2 राज्य उन्होंने एड्रेस किया था। लेकिन ये बात सही है कि पूरी हिंदी पट्टी पे है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है बिहार में, पहली चीज़, यूपी के बनस्पति। अब उसके अपने कारण हैं, क्यों हैं, क्या हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन तेजस्वी से सवाल हो रहा है, तेजस्वी कुछ बोल-बाल भी रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो किधर इधर-उधर बाहर कहाँ हैं? क्योंकि आजकल तो वो पता नहीं मतलब सदन में जाके जो है पता नहीं कहाँ बाहर भी रहते हैं, है ना? उसके बाद भीतर भी रहते हैं। कभी जो है मंच पर आजकल उनको कंधा थपथपाने का बड़ा शौक हो गया है। तो नीतीश कुमार आखिर मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। चलिए कोई संवैधानिक मामला नहीं है। कहाँ है नीतीश कुमार इस पूरे लैट्रिन वाले बवाल में? क्या नीतीश कुमार कहीं नहीं है। नीतीश कुमार कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनके अपने चरखे हैं और वो उन चरखों में लगे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। आप सोचिए, मैं और आप एक चैनल चला रहे हैं, 1 डेढ़ साल हम लोग मेहनत करें और उसमें हम दोनों ये करें कि हम दोनों भाई बहुत ठीक हैं और आपको इसका सर्वे सर्वा बनाया जाएगा, ये पूरा आपको मैं दे दूं, मेरे साथ 5-6 लोग और भी दे दें, और जब यह चैनल हिट हो जाए या आकार ले ले, हिट होना फ्लॉप होना अलग बात है, आकार ले ले, तो अचानक से कह दिया जाए कि नहीं जी, अवनीश जी नहीं बनेंगे, अब फलाने जी बनेंगे इसके हेड, तो दुख तो होगा ना। तो नीतीश जी अभी सदमे में। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई 19 दिसंबर को, उसमें उनके साथ खेल हो गया। किसी ने, छोड़िए प्रधानमंत्री पद का नाम तो छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेटर समन्वयक बनाने की भी चर्चा नहीं की, जबकि यह नीतीश कुमार जी। रुकिए, रुकिए, आप कह रहे हैं कि वो सदमे में हैं। उनका एक बयान टहल रहा है बाज़ार में कि दूर हम तो कुछ बनना-वनना थोड़ी ना चाहते थे। हम कब कहे थे कि हम बनना चाहते थे? तो ये 17 ये वर्ष से 17 वर्ष से वो लगभग बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले 90 से आप नीतीश कुमार के बयान निकालिए। जब जनता दल टूटा था, समता पार्टी इन्होंने बनाई थी, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस का इन्होंने क्या हाल किया। दिग्विजय सिंह एक बिहार के नेता थे, जिनकी बेटी अभी विधायक हैं, श्रेयसी सिंह। ये वाले कांग्रेसी दिग्विजय नहीं, बांका के दिग्विजय सिंह बहुत कद्दावर नेता थे। उनका क्या हाल किया। नीतीश कुमार ने अपने सभी, नीतीश कुमार से अगर किसी ने ये सीख ली है तो केजरीवाल ने ली है, कि जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं और जहां भी वो तनिक केजरीवाल भी बड़े हों। केजरीवाल केजरीवाल साहब को आप टट्टी में कहाँ सान रहे हैं? वो विपश्यना कर रहे हैं महाराज। क्या मतलब इतना पवित्र काम कर रहे हैं आप उनको जो है ज़बरदस्ती वो खैर विपक्षना क्या कर रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब उस, चूंकि एक पवित्र काम का नाम लेके छुपे हुए हैं, इसलिए वो तो किसी दिन तिहाड़ में पाए जाएंगे। एक चीज में तुलना की है, टट्टी वाले में नहीं की है, तुलना ये की है कि अपने करीबी लोगों को किस तरह से काटना है। और हुँ, नीतीश कुमार के सारे बयान उठाइए। जब हाँ, उनको मुख्यमंत्री बनना था तब वो कहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जब हाँ, उनको भाजपा के साथ जाना था तब कहते थे कि भाजपा के साथ नहीं जाना है। हुँ, जब उनको दोबारा पलटी मार के आरजेडी के साथ आना था, उसके ठीक 1 महीने पहले, 15 दिन पहले का बयान देखिए। लालू प्रसाद के खिलाफ उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हुँ। अगर लालू प्रसाद की रीढ़ में तनिक भी दम होता तो वो नहीं आते। अपने बेटे के लिए लालू प्रसाद ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अरे तो बेटे को तो वो हासिल भी नहीं हुआ, बनना वो आप कह रहे थे बनना वो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री छोड़ भी नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी को मैं फिर ज़रा नेशनल इंडी अलायंस पे आता हूँ। इंडी अलायंस ने जो ये टट्टी कराई है राहुल गांधी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक-ठाक एक देश हो गया। 120 सीटें और 22 तो करोड़ और 12 करोड़, इतनी जनसंख्या। इतनी जनसंख्या, इसका मतलब है तुमने नॉर्थ के मुँह पर
या उत्तर के मुंह पर और हिंदी के मुंह पर टट्टी कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो अब ये टट्टी क्या 2024 में बार बार दर्शकों मुझे शौचालय, मल ये सभी कहना आता है, लेकिन मैं टट्टी कह रहा हूं। ये कहना जरूरी है ताकि हमारी आत्मा जागे, नॉर्थ ये वालों की पाएगी महाराज 2024 में। जागेगी। देखिए, हर एक के अपने गुणतारे हैं। तुरंत जल्दी जल्दी मैं इसको समेटता हूं, इस पूरी चर्चा को, क्योंकि आज हम लोग इस पर कम बातचीत नहीं कर चुके हैं, अधिक बातचीत। इसको अब मैं कंक्लूजन के मोड में लाता हूं। लालू बीमार हैं, पहले की तरह एक्टिव नहीं है। उनको पता है कि उनके नेतृत्व में जो आरजेडी थी वह उनके बेटे के नेतृत्व में नहीं है। तेजस्वी को बहुत सारे लोग अपना नेता मानेंगे भी नहीं, जो लालू के हम प्याला हम निवाला रहे। लालू की इच्छा है कि किसी तरह एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि बेटा तो फंसा भी हुआ है ना, ईडी का सम्मान, सीबीआई का सम्मान, फलाना ढिमाका। मुख्यमंत्री बन जाएगा तो थोड़ा बहुत बचने के चांसेस रहेंगे, या जो भी, या उसके नेतृत्व में आस्था बन जाएगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद पर लगाए हुए थे। जिस दिन इंडी अलायंस की बैठक हो रही थी उसके ठीक 2 दिन पहले पूरा पटना नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चाहत वाले पोस्टरों से पटा पड़ा था। ये क्या नीतीश कुमार की इच्छा के बिना होता है? और था। नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये बात हाँ, तो उनके सबसे कल बड़े किसी साथी लालू प्रसाद ने कही थी। हाँ, अरे हम तो व्यालोक भाई कल किसी टीवी डिबेट में नीतीश कुमार विचार मंच नाम के किसी मतलब आदमी कोई बैठा प्रतिनिधि बैठा हुआ था भाई, और वो अभी टीवी बहुत सारे अभी बहुत सारे मंच बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार समाजवाद के अगले प्रणेता हैं। कि 40 सीटों पर इस टट्टी कांड का क्या असर होगा, जरा सीधे से इसको। और सीधे से इन दोनों ने, चूंकि सीधे सीधे डीएमके से नीतीश का तेजस्वी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लालू का लेना है, क्योंकि उनको कांग्रेस की चाकरी भी करनी है और सोनिया माइनो से उनके अच्छे संबंध भी हैं। जनता बिहार की जो है वह वैसे भी, आप पूरा रिकॉर्ड देख लें पिछले 3 चुनाव से, तो लोकसभा में अलग करती है और विधानसभा में अलग वोटिंग करती है। इस बार विधानसभा तो खैर 2025 में है, उसमें भी जवाब मिलेगा इन लोगों को, और लोकसभा तो ये लोग भूल जाएं। नीतीश के बारे में अंतिम बात यह है कि हो सकता है वो पलटी मार के भाजपा में आ जाए, और भाजपा वाले गलतियां दोहराते हैं, आप ही के शब्दों में, हो सकता है वो ले भी लें। लेकिन ठीक अगर नीतीश आए या ना आए, भाजपा की सीटें पिछली बार से कम नहीं होने वाली हैं, ज्यादा ही होंगी। और ठीक है। केवल भाजपा की सीटें नहीं, जितना उनका गठबंधन में था, हाँ हाँ तो हाँ। मिनिमम 35 से 36 सीटें भाजपा अगर अकेले दम पर लड़ेगी तो उसको आएगी। इस बार इन तीनों दलों का लोकसभा में कोई नामलेवा नहीं बच रहा है। ठीक बात। और आपने एक बात कही ना कि बिहार का मतदाता जो है 2014 से देखा जा सकता है कि वो लोकसभा में दूसरे तरीके से वोट करता है। बिल्कुल सही बात है। 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए। और मजे की बात यह है कि आपने नीतीश कुमार के बीजेपी की तरफ ताकने की जो बात कही उसका भी आधार है, क्योंकि नीतीश कुमार भी ये जानते हैं ना कि बीजेपी के साथ ही जब वो मिलकर लड़े हैं, मतलब एनडीए में साथ रह के लड़े हैं, तो लोकसभा में उनको इनाम हासिल हुआ है। तो एक तो ये जेन्युइन गुस्सा भी है, और नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू के पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी बिहार में है। और तीसरी जो अदृश्य ताकत होती है ना, एक होता है कि ऊपर से टपकता है, वो है मोदी का अपना चुनाव, और मोदी का अपना हर सीट पर, हर बूथ पर 6 से 8 से और कहीं-कहीं तो 10% का वोट, जो कि मोदी के नाम पे पड़ जाता है। ब्यालोक भाई टट्टी कर दिया राहुल गांधी के नेतृत्व में। देशज में कह दूं तो राहुल गांधी ने हिंदी भाषी क्षेत्र, 30-35 करोड़ जनता, 120 लोकसभा सीटों पर हक दिए। कोई बिल्कुल। कहता है कि 4 साल पुरानी बात है, 4 साल पुराना हगा भी अगर साफ नहीं किया जाए तो वो कहलाता टट्टी ही है, बिल्कुल। एक नहीं हो जाता। तो ये पूरी हिंदी पट्टी का अपमान है, इतने बड़े क्षेत्र का अपमान है,
ये जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलता है उसका भी अपमान है, ये पंजाब में भी अपमान है, ये हिमाचल का अपमान है, ये हरियाणा का अपमान है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सबका अपमान है, उत्तराखंड का भी अपमान है। तो ये टट्टी अब कैसे साफ करेंगे, ये राहुल गांधी को सोचना है। बहरहाल चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी आ जाते हैं गहलोत भाई कि 2024 तक अब ये टट्टी बरसाती रहेगी, बदबू देती रहेगी एनडीए के और राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर जो काम इन्होंने किया है। तो ये था राहुल गांधी का राजनीतिक व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आप के मुंह ये वीडियो सुनते सुनते कई बार बिगड़े होंगे, मेरे भी बिगड़े हैं, और मैं जानबूझ के मल शौचालय नहीं बल्कि टट्टी कह रहा हूं, क्योंकि टट्टी को टट्टी ही कहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों से प्रणाम करते हैं, विदा।